गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने आप लोगों को कहा था ईश्वर उपासनीय है। कल भी मैं आपको रिश्ते के बारे में ही बता रहा था, आज फिर कह रहा हूं ईश्वर उपासनीय है। और उपासनीय का मतलब है जिसको देखा, छुआ, पकड़ा नहीं जा सकता साकार रूप में। निराकार रूप में अगर उसको पकड़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, अनुभव के द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है। अनुभव के द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है। बेटा एक दूसरी बात और साथ जोड़ूंगा, उपासना के साथ में जरा महसूस करना, उपासना के साथ में वो अपनापन, वो लगाव, वो प्रेम, या ईश्वर के क्षेत्र में कहूं प्रार्थना, वो क्यों आवश्यक है? वो क्यों आवश्यक है? और ये भी याद रखना, अगर आपके अंदर प्रार्थना का भाव नहीं जगा तो आपकी उपासना एक दिखावा बन जाएगी और उसमें अनुभूति नहीं होगी। बेटा इतनी बात मेरी समझ आ रही है? जो व्यवहारिक अध्यात्म या व्यवहारिक जीवन आपको कहा गया है वो और कुछ नहीं है। उस उपासना का नाम ही जो भावना को जागृत कर दे और भावना से हमारा संबंध आत्मा के साथ जोड़ दे। बेटा मैं किसी और स्तर पर नहीं बोल रहा, केवल एक बात को आपको कह रहा हूं, आपकी भावना को आपकी चेतना, आपकी अंतर आत्मा के साथ जोड़ दे, उपासना हो जाएगी। देखो बेटा एक बात तो देखो, हम जुड़े हुए तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम जुड़े नहीं हैं, परंतु वहां पर प्रार्थना भी है, ये भी नहीं कह सकता प्रार्थना नहीं है। परंतु प्रार्थना जो है वो आत्मा के जागरण की नहीं है, वो संसार के सुखों की है, संसार के दुखों की है। दुख में है तो भगवान को याद करते हैं, कोई अभाव है तो भगवान को याद करते हैं। मेरा इस बात से कोई इंकार नहीं है कि सुख दुख में हमें भगवान को नहीं पुकारना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा एक ही मतलब है, अपनी उपासना को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। यहां बहुत अच्छे से समझ लेना, आपकी साधना तब तक चलेगी ही नहीं
जब तक आपकी उपासना में प्राण पैदा नहीं होगा। और इसकी शुरुआत जो होगी सांसारिक रिश्ते से होगी। चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है। हाँ योगेश बेटा, चेतनात्मक जुड़ाव। बेटा महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे इस बात को? चेतनात्मक आदर्श जुड़ाव, वो हमारा होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जरा सोचिए, इसमें आपका जा क्या रहा है? बल्कि आपको कुछ मिल रहा है। आपको खर्च नहीं करना कुछ भी। अच्छा, एक बात और भी कह रहा हूं, जब से मैंने संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए कहा था, अब संघर्ष चलेगा, क्या आपके स्वार्थ में कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है? ये जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, इस परिवर्तन को ऐसा महसूस करना जैसे एक दीपक जल रहा है और इसकी लो इतनी सी छोटी है कि वो प्रकाश में दिखाई नहीं दे रही, परंतु धीरे धीरे उसकी बत्ती को ऊपर उभारा जाए। मैं यहां फिर से बोल रहा हूं, जरा भाव को समझना। दीपक, तेल, बत्ती, और चौथा है चेतना। इनके बगैर आप दीपक नहीं जला सकते। अगर उसके प्रकाश को प्राप्त करना है तो दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा। उपासना को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, तो गर्मी आएगी। बेटा एक बात कह रहा हूं, परिवर्तन कभी भी दिखाई नहीं देता है, विनाश दिखाई देता है। क्योंकि वो एकदम हो जाता है और परिवर्तन बड़ा सहज, सरल और स्वाभाविक है। स्वभाव से ही परिवर्तन आता है। मैं बहुत पहले से एक बात को कहता आ रहा हूं, जैसे जैसे हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होने लग जाएंगे, वैसे आत्मभाव जागृत होने लग जाएगा। परंतु रिश्ते की मर्यादा रहे, मर्यादा में ही रहना है। तब परिवर्तन को देखना।
वो परिवर्तन जो अंतरिक्ष में है वो धरती पर उतरने लग जाएगा, व्यवहार में आने लग जाएगा। हमारे व्यवहार में तुनक मिजाजी, कर्कशता, फब्तियां कसना, विरोध जाहिर करना, वो लगे रहते हैं। सहनशीलता नहीं है, जिसको धैर्य कहा है वो नहीं है। संकल्प जगना चाहिए, जिससे हमारी मजबूती बनती हुई चली जाए, वो संकल्प जगना चाहिए। जगाना अपने को ही होगा, कोई दूसरा नहीं जगा सकता। अब यहां पर एक बात कह रहा हूं, जरा महसूस करना। जब आपका रिश्ता आपको छूने लग जाएगा, वहां से स्वार्थ और घृणा हट जाएगी, बल्कि उल्टा प्रेम पैदा होने लग जाएगा, तो उसी को आत्मीयता कहते हैं। उसी को आत्मीयता कहते हैं। यहीं से आत्मिक गुण जागृत होगा। भाव से देखिए, भावना से देखिए। और यहीं से हमारे उद्धार का रास्ता खुलेगा। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूं। उपासना के माध्यम से हम अपने रिश्ते कहिए या आत्मिक स्तर पर आत्म उत्थान की बात कहिए, ये हम क्यों कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में कहूंगा, क्या रिश्तों के बीच में प्यार नहीं होता? क्या रिश्ते की सहायता हमको नहीं मिलती? अगर मिलती है तो आत्मा की सहायता हमको नहीं मिलेगी, आत्मा का प्रभाव हमको नहीं मिलेगा। अगर हम बाह्य 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 कर्म करते चले जा रहे हैं तो नहीं मिलेगा। परंतु जब कर्म को आत्मिक स्तर पर किया जाएगा तो निश्चित रूप से मिलेगा, रोक नहीं सकता। क्यों? आत्मज्ञान अंदर के बल को पैदा करता है, और दूसरे और गंभीर शब्द में बोल दूं, आपकी भावना को जागृत करता है, आपकी चेतना को चैतन्य करता है। आत्मज्ञान पैदा होता है, आत्मबल पैदा होता है। आत्मज्ञान के द्वारा आत्मबल पैदा होता है। और समझते हैं आत्मबल का मतलब क्या है? जैसे सूरज आपके सर के ऊपर छाया रहता है, ऐसे ही आत्मबल आपकी आत्मा पर छाया रहेगा। अच्छा बेटा, मैं एक बात को महसूस करता हूं, मुझे एक फीलिंग आती है, अपनी बात कह रहा हूं। मैं ऐसी फीलिंग करता हूं कि सूरज मेरे पास से गुजर रहा है,
जैसे जलती हुई लकड़ी भभक करके जलती, भभक करके जलती हुई लकड़ी कहीं से गुजर जाए, किसी के सर के पास से गुजर जाए, तो उसको कैसा लगेगा, क्या महसूस होगा? यही महसूस मैं सूर्य को भाव के रूप में करने का प्रयास कर रहा हूं। बेटा, जो बात मैं कह रहा हूं जरा उस बात को समझना। ललिता बेटा, सभी को कह रहा हूं, जैसे जैसे आप अपनी साधना को परिपक्व करते हुए चले जा रहे हैं, वैसे आपकी आवश्यकता बढ़ती हुई जाएगी। आपकी जरूरत है इस उपासना के कारण ही। पर बेटा, लकड़ी की जगह सूर्य को अनुभव करना है। फड़ 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 की आवाज करता हुआ आग का एक गोला जो मेरे मस्तिष्क के पास से गुजरने जा रहा है, बस ऐसा अनुभव मैं अपनी साधना में ऐसा अनुभव करने की कोशिश करता हूं। बेटा, ताप को अनुभव नहीं करता ना, मैं तो उसका अंश हूं, मैं उसका बेटा अंश हूं, इसलिए ताप को महसूस नहीं करता, तेज को महसूस करता हूं। हां, नहीं बेटा, तपन नहीं, तेज, तेज, तेज को अनुभव करिए। जब ये अनुभव आपको होने लगेगा, तो वो गुण आपके अंदर जागृत होने लगेगा। अगर बात समझ आ रही है, महसूस हो रही है, तो देखिए, करके देखिए, अभी महसूस करिए, बात भी सुनते रहिए और महसूस भी करिए, उस क्रम में भी चलिए। हवा, जो वायुमंडल है, आप बेटा एक बात तो मानते होंगे, ये धरती जो अंतरिक्ष में है, जरा सोचो इसका सर्कल कितना बड़ा है। अंतरिक्ष में ये जो दौड़ रही है, इसका सर्कल कितना बड़ा है। ऐसा शास्त्र बताते हैं 1 मिनट में 36,000 मील जाती है, 1 सेकंड में 36,000 मील। कितनी स्पीड होगी। और उसी घर्षण के कारण इसमें तेज है, गर्मी है, इसमें उपजाऊ शक्ति है, अपनी कक्षा में चलने के लिए इसके अंदर शक्ति है। आप किसी वाहन पर उसके अंदर ना बैठ करके खुले में अगर इतनी तेज दौड़ें, तो क्या वातावरण का प्रभाव, जो वायु का वेग है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? अगर जरा भी मुंह उठाया तो उड़ा के ले जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो अपने साथ सबको जोड़ करके रखता है। यही बल
आत्मबल के रूप में यदि जागृत हो जाए, जरा महसूस करो, अनुभव करो बेटा, कि हम सूरज के पास से गुजरने जा रहे हैं, बड़ी तेजी से गुजरने जा रहे हैं। यही वो बेला है जो कल आपको दिखाया भी था। इस समय सूर्य उदय हो रहे हैं, जरा उनके तेज को तो देखना, कैसा अपने ऊपर अपने अणुओं को बरसा रहा है। उन्हें महसूस करिए। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि संसार के प्रकोटे से निकल करके हम आत्मा के तेज के प्रकोटे में चले जाएं। अभी हम भौतिकता में छुपे रहते हैं और उस घर्षण के द्वारा एक शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जिसको जिज्ञासा कहते हैं। इस समय पर स्वार्थ है, तो हम पदार्थ को, अपने रिश्तों को भी पदार्थ में बना दिया है। अपने रिश्तों को भावना में बनाएं, भाव से जोड़ें। मैं समझता हूं जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनको कुछ एहसास हो रहा होगा। बेटा वो शक्ति अगर अंदर आज जागृत हो गई तो हमारी जिंदगी का अंतिम निर्णायक भगवान ही है, जिसको कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उसी के हाथ में है। तो अंतिम निर्णायक भी भगवान ही है। बेटा सांसारिक कर्मों से आप लौकिक और भौतिक सुखों को केवल पैदा कर सकते हैं। लौकिक और भौतिक उन सुखों को पैदा कर सकते हैं। सरोज बेटा, तुम भी आज यहीं पर हो और सूरज भी वहीं पर है। जो कल देखा था, अनुभव किया था, आज उसको जागृत किया जा सकता है। मैं आपके लिए ऊपर भी चला जाऊं, वहां से आपको दर्शन कराऊं, देखूंगा, और फिर बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको अगर हो सकेगा तो। परंतु हमारे आसपास बिल्डिंगें ऊंची बन गई हैं। कोशिश करूंगा, क्योंकि भावना जागृत करनी है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी भावना में ईश्वर के प्रति विश्वास जागृत होने लगे। आपकी भावना में केवल ईश्वर जागृत होने लगे, अनुभूति होने लगे। जैसे अनुभूति होती जाएगी, लौकिक शक्ति के रूप में
जो अभी शक्ति है वो पारलौकिक बनती चली जाएगी। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास जगने लग जाएगा। ईश्वर और आपके बीच में एक रिश्ता बन जाएगा जिसमें निश्चिंतता आएगी और विश्वास बढ़ेगा। मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लग जाएंगी। और आपके अनुभव का क्षेत्र विकसित होने लग जाएगा, विस्तृत होने लग जाएगा। जरा अंदर से तो महसूस करो इस स्थिति को जिसको कहा गया है भौतिक सुखों की निस्सारता। आपके जीवन में पैदा हो जाए। बेटा, हम लोग प्रमादवश, अंदर से देखना, प्रमादवश अपनी शक्ति को नष्ट करते रहते हैं। जैसे हम पूरी ताकत लगा करके दीवार को गिराना चाहते हैं, परंतु दीवार की ताकत के सामने हमारी ताकत कमजोर है। और हम दीवार को हिला नहीं पाते। ऐसे ही हमारी भी उपासना की ताकत कमजोर पड़ी हुई है। ये ताकत हटेगी, विश्वास बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा, याद रखना बेटा, इंद्रियों की ताकत कमजोर पड़ने लगेगी क्योंकि आपकी ताकत बढ़ने लग गई। बेटा अंदर से देख के बताओ, इंद्रियां इस समय तो पुरजोर जोर मारती हैं, पूरा जोर मारती हैं। जब आपकी आंतरिक ताकत बढ़ती जाएगी तो इंद्रियां निष्क्रिय होती जाएंगी, लाचार हो जाएंगी। जो प्रमादवश हमारी शक्ति नष्ट होती है वो सक्रिय होने लग जाएगी। बोलो, बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? मेरा कहने का मतलब है आप अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को महसूस करें। अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक अपनी सामर्थ्य को महसूस करें। आत्मिक प्रगति होगी, आत्मीयता बढ़ेगी, जीवन की गति होगी। अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। अब मैं बेटा, क्योंकि समय हो रहा है, आपसे केवल यह जानना चाहूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? एक तो कान का सुनना है, चेतना निष्क्रिय है, और एक कान सुन रहा है, चेतना भी उसके साथ काम कर रही है। कैसा अनुभव हो रहा है?
बताओ बेटा कैसा अनुभव कर रहे हो। अगर अनुभव कुछ हो रहा है बेटा तो मेरे साथ साथ चलना, अनुभव को निखारना है, अनुभव को निखारना है बेटा। जैसे मैंने कहा सूर्य का तेज जर्रे जर्रे पर काम को कर रहा है, ऐसा ही भाव करिए। मेरी चेतना आध्यात्मिक तेज से, आत्मिक तेज से प्रभावित हो रही है, आत्मज्ञान बढ़ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है। मेरी चेतना पर अंधकार हट रहा है, निखार आ रहा है, प्रकाश तत्व बढ़ रहा है। ऐसा भाव करिए। बेटी अगर तुम ये भाव करोगे जो मैं बता रहा हूं, तुम्हारा आत्म तेज बढ़ेगा। जो मैंने कहा आप अपनी सामर्थ्य को गंवा रहे हैं प्रमाद में, स्वार्थ में, वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा। मेरे साथ प्रयास करें, जागृत करें। भरगो, जब मैं बोलूं भरगो, तो उस समय सूर्य मेरे मस्तिष्क के पास से गुजरे, अपना प्रभाव मेरी चेतना पर, मेरी बुद्धि पर डाले। इस सूक्ष्म तत्व का जागरण करना है अनुभव के माध्यम से। मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, जगाना है। जैसे लकड़ी में चेतना पैदा हो जाती है पर उसे चेतना में डालना पड़ता है लकड़ी को, ऐसे ही हम भी अपने स्वरूप को सूर्य के संपर्क में लेकर के जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकदम टाइट, ढीले नहीं रहेंगे। इंद्रियां आत्मबल के कब्जे में, आत्मबल सक्रिय, मेरी चेतना पर आत्मबल सक्रिय। स्थिति ये पैदा कर रही है, अब तक तुम्हारी चल रही थी, अब मेरी चलेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ अलग सा महसूस हो बेटा, सूक्ष्म में जाएं। गुरुदेव की कृपा बरस रही है सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म लोक में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। फीलिंग देखना, अपनी चेतना कहां काम कर रही है बेटा, उस पर नियंत्रण रखना। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अपने अनुभव में रहें, इसी अनुभव में रहें। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और आशा करता हूं आप करेंगे।